अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आप लोग के साथ चैप्टर 3 की जनरल एंट्रीज डिस्कस करूँगी। होप दीज ऑल जनरल एंट्रीज विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड फॉर योर असेसमेंट्स ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट द रिविजनरी सेक्शन ऑफ योर चैप्टर 3। आई हैव टेकन द फ्यू ट्रांजेक्शन। सबसे पहले मैंने ट्रांजेक्शन्स को डिस्कस करना है आपके साथ। ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? बेसिकली बेटा ये एक स्टेटमेंट्स होती हैं जिसके अंदर हमारे पास टू वेज प्रोसेस होता है। मींस वन पर्सन इज़ बाइंग एंड अदर इज़ योर सेलिंग। ट्रांजेक्शन में गिव एंड टेक होता है। आपके पास जब बिज़नेस की बात करते हैं तो हमारे पास बिज़नेस बेस ही ट्रांजेक्शन्स पे करता है, कोई भी एक्ट्स पे डिपेंड करता है, इवेंट्स आते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, जनरल स्टार्ट करें। जनरल एंट्री का हम अनदर नेम जानते हैं, तो वो आपके पास आता है अनदर नेम, दैट विल बी योर कॉल्ड डबल एंट्री, जिसको हम डबल एंट्री कहते हैं। डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि हमने एक ही ट्रांजेक्शन को दो दफ़ा रिकॉर्ड करना है, इट मीन्स वी आर रिकॉर्डिंग एवरी transaction twice. It means you are recording the transaction in your debited side and also you are recording the transaction in your credited side. Now let's start towards your first transaction. Your first transaction is started business with cash. इट मीन्स आप बिज़नेस इस वक्त कैश से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यू स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश ₹50,000। हेयर आई वुड लाइक टू मेंशन, इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस विद कैश, योर जनरल एंट्री विड बी योर कैश डेबिटेड एंड कैपिटल क्रेडिटेड, ठीक है। दिस इज़ योर सिंपल जर्नल एंट्री। एंड इफ़ योर नेम ऑफ द पर्सन इज मैंशन देन यू विल राइट मिस्टर एज कैपिटल, द नेम ऑफ द पर्सन, एंड देन यू हैव टू पुट द apostrophe s also over here, ठीक है। दिस विल बी योर जर्नल एंट्री। कैश विल बी योर डेबिटेड विद द रुपीज़ ऑफ 50,000 over here, ठीक है। एंड देन कैपिटल विल ऑल्सो बी 50,000। इट इज़ वेरी सिंपल जर्नल एंट्री। हेयर अगर इसको एक्सप्लेन करूँ तो जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं कैश से, तो बिज़नेस का कैश भी इंक्रीज़ होता है। कैश की जो नेचर है इस वक्त एसिड है, एसिड व्हेन इंक्रीज इट इज़ डेबिटेड। कैपिटल की नेचर आपके पास इक्विटी है, इक्विटी व्हेन इंक्रीज इट इज़ क्रेडिटेड, ठीक है। सेकेंड ट्रांजेक्शन की तरफ बेटा मैं जा रही हूँ। सोल्ड गुड्स बाय कैश ₹60,000। इट मीन्स आपने गुड्स जो हैं सामान सोल्ड किया है 60,000 में। नाउ हाउ वुड यू रिकॉर्डेड? आपने इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। जब भी आप सामान सोल्ड करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, कैश इंक्रीज़ होगा और आपकी सेल्स भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। दोनों इसमें दोनों नेचर ऑफ अकाउंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। कैश की नेचर एसिड है, एसिड भी इंक्रीज़ होगा, कैश आएगा आपके पास। एंड सेल्स इज़ योर रेवेन्यू, आपके पास रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। कैश हमारे पास कितना आ रहा है? 6,000 कैश आपके पास आएगा। एंड योर सेल्स ऑफ कमोडिटीज़ विल ऑल्सो बी 6,000। क्लियर? देन वी हैव अनदर ट्रांजेक्शन। इस पे नेचर ऑफ अकाउंट्स बता दूँ यहाँ पे। कैश इज़ योर एसिड, एसिड इज़ इंक्रीजिंग, इट इज़ डेबिटेड। सेल्स इज़ योर रेवेन्यू, रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग, इट विल बी योर क्रेडिटेड, ठीक है। नाउ द थर्ड जनरल एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार पे सामान आपने सोल्ड किया है, बेचा है। जब हम उधार पे बेचेंगे डेफिनेटली सामान तो आपके पास से जाएगा, सेल्स तो होंगी आपकी हर हाल में क्रेडिटेड, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी, क्योंकि आपने सेल्स किया है ऑन अकाउंट है, ऑन क्रेडिट को ऑन अकाउंट भी कहते हैं, जिसको मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लिख देती हूँ उधार। उधार पे सामान आपने बेचा है, सोल्ड आउट किया है, ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट सैनोनिम्स हैं, तो आपके पास यहाँ पे वर्ड आएगा अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है। पैसे अभी मिलेंगे, आएंगे, डैट विल बी अ रिसीवेबल। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटे? 4,000 विल बी डेबिटेड एंड देन सेल्स विल बी 4,000 क्रेडिटेड, ठीक है। इस पे यहाँ पे छोटा सा रूल आपको याद करा दूँ, ये खुद से मैंने अपना बनाया हुआ रूल है। आप दो वर्ड याद कर लें, एस एंड देन आर। सेल्स के साथ हमेशा आपके पास अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। ये एक छोटा सा रूल है, यहाँ पे आपने पास खुद से इसको गो थ्रू कर लें, वैसे कोई इंटरनेशनल रूल नहीं है। मैंने एस आर सेल्स के साथ हमेशा रिसीवेबल आता है, ठीक है। तो आपने जब भी इसको नेचर आके गो थ्रू करेंगे, तो सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, हमारे पास जब भी उधार पे सामान सोल्ड होगा, सेल्स हमेशा आपका क्रेडिट होगी, रेवेन्यू आपका इंक्रीज़ होगा, रेवेन्यू व्हेन इंक्रीजेज इट विल बी क्रेडिटेड, एंड देन अकाउंट रिसीवेबल इट इज़ योर एसिड, एसिड व्हेन इंक्रीज इट विल बी डेबिटेड, ठीक है। सो आगे प्रोसीड करते हैं। होप सो आपको ये 3 जनरल एंट्रीज प्रॉपरली क्लियर समझ में आ गई होंगी। एक दफ़ा इन 3 जनरल एंट्रीज का आपको गो थ्रू करा दूँ। फर्स्ट जनरल एंट्री है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश डेबिटेड, कैपिटल क्रेडिटेड। सेकेंड जनरल एंट्री है बेटे सोल्ड गुड्स बाय कैश, कैश डेबिटेड एंड देन सेल्स क्रेडिटेड। थर्ड जनरल एंट्री आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रही हूँ वो है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट, ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्लियर? नाउ आई प्रोसीड फर्दर।
जी, इसके आगे की जर्नल एंट्रीज आपके सामने डिस्कस करते हैं। नंबर 4th जर्नल एंट्री आपको वीडियो नज़र आ रही है बेटे, डेट इज़ योर परचेज गुड्स बाय कैश। आपने सामान ख़रीदा है, उसके रिटर्न में आपने कैश दिया है, पैसे दे के ख़रीदा है। इसका मतलब सोल्ड गुड्स, जब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ गुड्स लिखी हुई होती हैं, नेम ऑफ एसेट गिवन नहीं होता, देख लीजिए गुड्स लिखा हुआ है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ करना है बेटा परचेजेज़, ठीक है, बिकॉज नेम ऑफ द एसेट और नेम ऑफ द गुड इज़ नॉट मेंशन। हमने कुछ सामान ख़रीदा है, सामान का नाम नहीं लिखा हुआ, सो परचेजेस विल बी डेबिटेड बाय कैश, सो कैश विल बी क्रेडिट। जब हमने पैसे दे के ख़रीदा होगा तो आपके पास से पैसे जाएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस पे नेचर ऑफ अकाउंट्स आपके साथ डिस्कस करूँ, हमारे पास जब भी आप गुड्स ख़रीदेंगे आपका परचेजेस ऑलवेज डेबिटेड एंड कैश इज़ योर एसेट विल बी क्रेडिटेड। देन सेकेंडली परचेज गुड्स ऑन अकाउंट, दोबारा आपके पास ऑन अकाउंट और ऑन क्रेडिट की टर्म आ रही है। परचेजेस अगेन इट विल बी डेबिटेड, परचेजेस डेबिटेड, ठीक है। सामान परचेज के आपके पास आएगा और ऑन अकाउंट है, परचेसेस के साथ हमारे पास वर्ड यूज़ होगा अकाउंट्स पेबल, पैसे अभी अदा करना है क्योंकि आपने अगेन उधार पे काम किया, ऑन क्रेडिट पे काम किया, ठीक है। कितना है जनाब, 4000 विल बी परचेजेस एंड देन 4000 ओवर हेयर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आई विल प्रोसीड टूवर्ड्स पेड सैलरीज। अच्छा, इसमें आप लोग नेचर ऑफ अकाउंट्स याद रखिएगा, लाइबिलिटी है, अकाउंट्स पेएबल इज योर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी व्हेन इंक्रीज इट इज़ क्रेडिटेड, ठीक है। अच्छा जी, देन पर पेड सैलरीज एक्सपेंसेस, कोई भी यहाँ पे एनी एक्सपेंस, कोई भी रेंट भी आ सकता है, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग या यूटिलिटी बिल्स, कोई भी आपने एक्सपेंस पेड करना है। सो एक्सपेंस के नीचे क्या है, एक्सपेंस विल ऑलवेज बी इंक्रीजेस, कोई भी नाम आपके पास कुछ भी हो सकता है, सारे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिटेड, ठीक है। व्हेन इट इज़ डेबिटेड विल इंक्रीजेस इट विल बी डेबिटेड, और आपने क्योंकि पे किया है इट मीन्स यू हैव पेड बाय कैश, सो योर एसेट इज़ डिक्रीजिंग, amount will be 10,000 debited and then 10,000 will be credited, ठीक है। it is very simple. Now the last journal entry which I will discuss with you for the board perspective ज़्यादातर आती है हमारे पास पेड टू सप्लायर। यहाँ पे सप्लायर को आपने पैसे पे कर दिए, जिससे पहले आपने उधार किया था, आपके पास लाइबिलिटी जनरेट हुई थी। फॉर एग्जांपल आपने उधार 4000 किए हैं, अब आपने सप्लायर को 4000 रुपये पे कर दिए, मीन्स अपनी वो लाइबिलिटी आपने पे ऑफ कर दी है। जब आपके पास उधार 4000 रुपये था और आप उसको पे ऑफ कर रहे हैं तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटे, अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो यहाँ पे देखें क्रेडिटेड पे रिकॉर्ड हुई है, इट इज़ क्रेडिटेड, ठीक है। और जब मैं उसको पे ऑफ कर रही हूँ तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड। और जब आप पे करेंगे तो पेड बाय कैश होगा, इट मीन्स योर कैश विल बी credited. So these are all your important journal entries for today's class only. In the further videos I will discuss the more journal entries with you. Thank you so much. This is just a small revisionary discussion of chapter 3 with you, in which I have discussed the few transaction and the recording of the journal. Thank you so much. Keep watching my videos.